जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए, हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे थे तो जैन धर्म में कुछ पढ़ लिए थे। आइए उसके आगे का बात इस वीडियो में करते हैं। क्या आगे का बात उस वीडियो में पढ़ते हैं। उस वीडियो में क्या पढ़ लिए थे? जैन धर्म के त्रिरत्न तक हम लोग पढ़ लिए थे। क्या त्रिरत्न तक? त्रिरत्न में क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण तक पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग आते हैं कि जैन धर्म, क्या जैन धर्म में महावीर का कुछ जो तथ्य है उसको देख लेते हैं। तो महावीर में जैन धर्म का तथ्य क्या है? संसार दुखमय है। क्या दुखमय है? और दुख का कारण कर्म फल है। उसका कर्म फल जो है, जो जैसा कर्म करता है उसका कर्म फल ही उसका दुख का कारण है। कौन बताए थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष, क्या मोक्ष और वर्ण, क्या वर्ण में विश्वास करते थे। क्या महावीर स्वामी जो थे, जो आत्मा में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, कर्म में विश्वास करते थे, मोक्ष की प्राप्ति में विश्वास करते थे और वर्ण में विश्वास करते थे। क्या वर्ण में विश्वास करते थे। और स्यादवाद और अनेकावाद, क्या क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? क्या किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। और अनेकावाद का संबंध किस धर्म से है? तो वो भी जैन धर्म से। क्या जैन धर्म से। आगे का वीडियो हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। क्या बौद्ध धर्म और जैन बौद्ध से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। हर एक एग्जाम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आज हम लोग को लगभग जैन धर्म खत्म हो जाएगा और इसके अगला वीडियो बौद्ध धर्म का पढ़ेंगे। क्या बौद्ध धर्म का। तो स्यादवाद और अनेकावाद का संबंध जैन धर्म से है। उसके बाद आते हैं कि जैन तीर्थंकर, क्या जैन तीर्थंकर थे, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? क्या प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पहला तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव। और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड था। क्या सांड था। उसके बाद दूसरा कौन थे? तो दूसरा अजितनाथ थे। दूसरा तीर्थंकर अजितनाथ थे और उनका क्या था प्रतीक? तो हाथी था। क्या हाथी, जो हम लोग अगला पहला वीडियो में भी हम लोग पढ़ लिए हैं। ये भाग 2 है। क्या भाग 2 है। भाग 1 हम लोग पढ़ लिए हैं और लगभग हम लोग को आज पूरा जैन धर्म खत्म हो जाएगा। तीसरा कौन है? तो संभवनाथ। क्या तीसरा संभवनाथ, उनका प्रतीक क्या है? घोड़ा। उसके बाद 16वां है कौन? 16वां है शांति। कौन? शांति है 16वां तीर्थकर। उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हिरण है। क्या हिरण। और 24वां कौन है? महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। और उनका क्या है प्रतीक चिन्ह? तो सिंह है। और 18वां कौन थे? तो 18वां थे मीन। क्या सॉरी अमरनाथ और नाथ। और उनका चिन्ह क्या था? मीन था। और 21वां तीर्थकर कौन थे? तो नामी थे। कौन? नामी, जो हम लोग पिछला वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। और उनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। क्या नीलकमल। और 22वां तीर्थकर अरिष्टनेमी थे। कौन? अरिष्टनेमी। और उनका प्रतीक चिन्ह शंख था। क्या शंख था। और 23वां पार्श्वनाथ थे। कौन? पार्श्वनाथ। और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। क्या सर्प यानी सांप। उसके बाद क्या था कि जब महावीर स्वामी, हम लोग देख लिए थे कि कैसे कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, कैसे अपना उपदेश दिए थे, किस भाषा में उपदेश दिए थे, सारा देख लिए थे। तो उसके बाद आते हैं क्या हम लोग कि संघ में एक संघ बनाए थे। कौन? महावीर स्वामी संघ बनाए थे। उसमें 11 अनुयायी थे। क्या 11 अनुयायी। और 11 को क्या कहा जाता था? गंधर्व कहा जाता था। क्या गंधर्व कहलाया था। 11 अनुयायी गंधर्व कहलाया था। जैन यानी महावीर के मृत्यु के बाद, क्या महावीर के मृत्यु के बाद सूर्यमान था। क्या सूर्यमान था, जो संघ का प्रमुख बने थे। महावीर जब मर गए थे, महावीर की जब मृत्यु हो गया था, तो उसके बाद सूर्यमान थे जो संघ के प्रमुख बने थे। आइए उसके बाद जैन सभा। क्या अब हम लोग जैन सभा देख लेते हैं। तो जैन सभा 2 गो हुआ था। कितना? 2 गो जैन सभा हुआ था। प्रथम जैन सभा कब हुआ था? तो 30
300 क्या 300 BC यानी 300 ईस्वी पूर्व हुआ था। वो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र पटना में। कहाँ? पटना में हुआ था। और उसका जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। कौन? स्थूलभद्र थे। और दूसरा क्या? दूसरा 512 ईस्वी में हुआ था। 512 ईस्वी में हुआ था। और वो बल्लभी हुआ था। बल्लभी गुजरात में पड़ता है। कहाँ? बल्लभी गुजरात में पड़ता है। और उसका अध्यक्ष श्रामा सरवन थे। कौन? श्रामा सरवन थे। और देखिए प्रथमी 300 BC में ही, 300 ईसा पूर्व में ही प्रथम जब जैन सभा हुआ था 300 BC में, 300 ईस्वी पूर्व में, तो उस समय ही भारत में 12 वर्ष तक लगभग अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था। तो क्या हुआ कि देखिए क्या हुआ कि ये जो थे भद्रबाहु थे, जो अपना शिष्य को लेकर के और कर्नाटक चल गए थे। कहाँ? कर्नाटक। कहाँ चल गए थे? कर्नाटक चल गए थे। अब देखिए प्रथमी के बाद ये दोनों बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म 2 भाग में बट गया। श्वेतांबर जो स्थूलभद्र उसका नेतृत्व कर रहे थे। कौन? स्थूलभद्र। और जो श्वेतांबर था, जो श्वेत वस्त्र पहनता था। कैसा? श्वेत वस्त्र पहनता था और महावीर को पूजा करता था, महावीर स्वामी की पूजा करता था, उसको भगवान मानता था। क्या? भगवान मानता था। और वो मगध में ही रुके रह गए। भीषण अकाल पड़ा, 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, फिर भी वो मगध में ही रह गए थे। और दिगंबर जो थे, जो भद्रबाहु नेतृत्व कर रहे थे, तो अकाल के समय क्या हुआ कि वो कर्नाटक चल गए। सरवन बिल बोला था कर्नाटक। और वहां जब यहाँ अकाल खत्म हो गया तो लौटे। क्या? तब लौटे तो ये दोनों श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में मतभेद हो गया था। क्या? मतभेद हो गया था। तो भद्रबाहु जो थे, जो दिगंबर थे, वो नग्न रहते थे। क्या? नग्न यानी लंगे रहते थे, कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। और महावीर स्वामी को भगवान का दर्जा नहीं दिए थे, कहते कि वो एक महापुरुष है, भगवान नहीं है। और देखिए जैन धर्म से और क्वेश्चन पूछता है, तो मथुरा शैली। क्या? मथुरा शैली का संबंध जैन धर्म से है। खजुराहो का मंदिर का संबंध जैन धर्म से है। इसको में तो जैन धर्म हिंदू धर्म आता है, मगर देखिए खजुराहो का मंदिर भी पूछ जाए तो जैन धर्म से भी खजुराहो का मंदिर है। और मथुरा शैली जैन धर्म से है। और देखिए जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। क्या? जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। अब कल्प सूत्र से क्या? तो जैन धर्म के प्रारंभिक जानकारी, जैन धर्म के शुरू का जो जानकारी है वो कल्प सूत्र से मिलता है। किससे? कल्प सूत्र से मिलता है। अब भगवती सूत्र से क्या मिलता है? तो महावीर स्वामी एवं अन्य जैन मूर्तियों के जीवन चरित्र। क्या? महावीर स्वामी का जीवन चरित्र कैसा था, वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, उसके बारे में वर्णन भगवती सूत्र में है। किसमें? भगवती सूत्र, जो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। क्या? पवित्र ग्रंथ है। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पहला वीडियो तो एकदम पूरी बढ़िया तरह से याद कर लिए थे, तो इसको भी याद कर लेते हैं बढ़िया से। देखिए जैन धर्म का महावीर स्वामी को हम लोग पूरे बढ़िया तरह से पहला वीडियो में पढ़ लिए हैं। अगर पहला वीडियो नहीं पढ़े हैं तो जा करके पहला वीडियो देखिए, उसके बाद भाग 2 पर आइए और भाग 2 के देखिए, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम झलके लगेगा जैन धर्म। तो देखिए महावीर स्वामी का कथन था कि संसार दुखमय है और दुख के कारण क्या है? कर्म फल है। जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा फल पाइएगा। उसके बाद आत्मा में विश्वास करते थे महावीर स्वामी, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे महावीर स्वामी, कर्म में विश्वास करते थे महावीर स्वामी, मोक्ष की प्राप्ति में विश्वास करते थे, वर्ण में विश्वास करते थे महावीर स्वामी। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि सयाजवाद का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। और अनेकावाद का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। और जैन तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। ऋषभ देव के सार। क्या? ऋषभ देव के सार, अजीतनाथ के हाथी, संभव के घोड़ा, अशांति के हिरण, और नाथ के मीन, और नामी के नील कमल, और इस नेमी के सांप, और पासर के सांप। और महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थकर, उनका क्या था? सिंह था। और संघ में महावीर स्वामी संघ बनाए थे, तो 11 संघ में
11 अनुयायी थे और 11 के गंधर्व कहा जाता था। और महावीर जब मर गए तो मरने के बाद जो सुधमन थे वो संघ के प्रमुख बने थे। क्या संघ के प्रमुख बने थे? जैन सभा के बारे में देख लेते हैं। हम लोग को जैन सभा छूटा हुआ है। तो जैन सभा, प्रथम जैन सभा जो हुआ था 300 ईस्वी पूर्व हुआ था। और उसी समय 12 वर्ष का एकदम भयानक अकाल पड़ा था। क्या भयानक अकाल। और उसी समय श्वेतांबर दिगंबर बने थे। तो श्वेतांबर जो दिगंबर थे, भद्रबाहु थे, जो अपना शिष्य के लेकर के और कर्नाटक चले गए थे। कहाँ? कर्नाटक चले गए थे। और दिगंबर में के भद्रबाहु जो थे वो नग्न रहता था। जितना जो संत थे वो नग्न रहते थे। और वो कहते थे कि महावीर स्वामी भगवान नहीं थे, वो एक महापुरुष थे। और श्वेतांबर जो थे उनका जो नेतृत्व करते थे वो स्थूल भद्र थे और वो श्वेत वस्त्र पहनते थे। कैसा? श्वेत वस्त्र पहनते थे। और महावीर स्वामी को भगवान कहते थे। क्या? कि वो भगवान है, उनको पूजा करते थे। और वो मगध में ही वो क्या किए थे कि जब अकाल पड़ा था तो मगध में ही रुक गए थे। और उसी के कारण क्या, जब ये चल गए थे कर्नाटक तो ये दोनों में मतभेद हो जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर में मतभेद हो जाता है। का ये प्रथम जैन सभा 300 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और उसका अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। उसके बाद द्वितीय 512 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो बल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। और उसका अध्यक्ष है श्रामाश्रवण। कौन? श्रामाश्रवण। और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में जैसे मथुरा शैली। क्या? मथुरा शैली। तो मथुरा शैली का विकास जैन धर्म में हुआ था। और खजुराहो का मंदिर का संबंध भी जैन धर्म से है। और जैन साहित्य को, जो जैन साहित्य है, जैन धर्म का किताब है, उसको आगम कहा जाता है। क्या? आगम कहा जाता है। और जो कल्प सूत्र में है उसको में जैन धर्म के प्रारंभिक जानकारी मिलता है। जो कल्प सूत्र है, किताब है जो जैन धर्म का कल्प सूत्र, उसको से जैन धर्म के प्रारंभिक जानकारी मिलता है। और भगवती सूत्र में महावीर का जीवन चरित्र का वर्णन है। भगवती सूत्र जैन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि लगभग सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं पूरा एकदम ठीक ढंग से जैन धर्म एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखा होंगे तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। 2 वीडियो में हम लोग जैन धर्म कंप्लीट कर लिए। इसका अगला वीडियो हम लोग को बौद्ध धर्म का आएगा और बौद्ध धर्म में भी हम लोग बढ़िया ढंग से कंप्लीट करेंगे। एकदम कहानी जैसा पढ़ेंगे। कैसा? एकदम कहानी जैसा, एकदम याद हो जाए बढ़िया से। ठीक है, धन्यवाद।